तुम कैसे कहते हो कि हमारे मशाइख ने किसी को काफिर नहीं कहा? उसी हैदराबाद की जामे मस्जिद जिसका नाम मक्का मस्जिद है, उसके खतीब व इमाम पीर सैयद मोहम्मद जिलानी बगदादी खालिदी रिफाई कादरी नक्शबंदी हैदराबादी सुम्मा मदनी, किताब का नाम है मकामात खैर, सफा 616। उसके हाशिये में लिखा है कि जब मौलवी अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान लिखी, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, जगह जगह इस रिसाले का रद्द शुरू हुआ, उलमा ने उसके खिलाफ किताबें लिखी। ये रिसाला हैदराबाद भी पहुंचा। हैदराबाद मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम थे पीर सैयद मोहम्मद जिलानी। एक आदमी ने उनकी बारगाह में किताब पेश किया, कहा हुजूर इस किताब का मुताला फरमाएं और खास तौर पर सफा 7 का मुताला फरमाएं। मौलवी अशरफ अली थानवी ने नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दी है। आप बताएं कि ये इबारत कुफरी है या इस्लामी है? पीर सैयद मोहम्मद जिलानी ने किताब का मुताला फरमाया, चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया हो गए। मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर आपने उस किताब का रद्द बली किया और साफ साफ ऐलान फरमाया कि ये इबारत इस्लामी नहीं है बल्कि कुफरी है। इस इबारत से बुए कुफ्र आते हैं। कुछ ही दिनों के बाद मौलवी अशरफ अली थानवी उसी हैदराबाद की जामे मस्जिद में मिल गए। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी ने फिर मेंबर पर खड़े होकर तमाम नमाजियों के सामने रिसाला हिफ्जुल ईमान का रद्द बली किया, उसकी कबाहत बयान की। पूरे हैदराबाद में आग लग गई, हैदराबाद में हंगामा हो गया। हाफिज अहमद के मकान पर, ये हाफिज अहमद कौन है? मौलवी कासिम नानोतवी के बेटे, जिनको मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी ने मदरसा निजामिया की निजामत के लिए और उसके एहतमाम के लिए बुलाया था। उनके मकान पर मीटिंग हुई, उलमाए अहले सुन्नत जमा हुए, मौलवी अशरफ अली थानवी भी जमा हुए और तमाम उलमा से कहा गया कि हिफ्जुल ईमान के बारे में आप लोग अपनी अपनी राय पेश करें। उस वक्त जितने उलमाए अहले सुन्नत ने सबने खड़े होकर उस रिसाले की कबाहत बयान की, उस इबारत को कुफरी करार दिया और मौलवी अशरफ अली थानवी को गुमराह बददीन कहा। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी का नंबर आया, वो भी खड़े हुए। मौलवी अशरफ अली थानवी बैठे हुए थे, उनके सामने खड़े होकर उनके रिसाले की कबाहत बयान की, उसके कुफरियात को शुमार करवाया और साफ साफ कहा जो रसूल पाक के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे, ऐसा आदमी हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी जब सोते हैं नसीबा बेदार होता है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया है। और सरकार अगर किसी के ख्वाब में तशरीफ लाए तो ये ना समझो कि ये महज ख्वाब है, क्योंकि अल्लाह के नबी अगर ख्वाब में भी आए तो ये 100% हकीकत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन रानी फिल मनाम फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत इख्तियार करे। नबी अकरम ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्कुरा रहे। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुमसे राजी हूं। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा कौन सा अमल आपको पसंद आ गया? रसूल पाक फरमाते हैं कि तुमने रिसाला हिफ्जुल ईमान की तरदीद की, उसकी कुफरी इबारतों को वाज़े किया, इसी बुनियाद पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो क्या मांगते हो तुम्हें अता किया जाएगा। मेरी बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश करो, तुम्हारी इल्तिजा कबूल की जाएगी। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी ने कहा हुजूर मेरी तो 2 ही इल्तिजा है, जितनी जिंदगी बची है अब मदीने में बसर हो जाए और जब मैं मरूं तो जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए। रसूल पाक फरमाते हैं बस इतनी सी बात? कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए यही बहुत है, जो जिंदगी बची है अब मदीने में बसर हो जाए और जब मेरा इंतकाल हो तो मदीने की खाक नसीब हो। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी दोनों इल्तिजा कबूल की गई। चंद दिनों के बाद ऐसे असबाब पैदा हुए कि पीर सैयद मोहम्मद जिलानी मदीना मुनव्वरा चले गए और 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे और 10 साल के बाद जब इंतकाल हुआ तो जन्नतुल बकी में दफन होने की जगह मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आलिम रब्बानी ने सिर्फ एक रिसाले का
खुश हैं कि मदीना बुला रहे हैं और मेरे अहमद रज़ा ने पूरी जिंदगी रद्द वहाबिया की है, तो रसूल पाक उससे कितने खुश होंगे हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।